दोनों भाई ना भाई। एक काम कर दो छोटे, ये टी शर्ट डाल ले अपने कॉपी भी बना वीडियो रुक लो भैया, जहाँ जहाँ काम लेगा ना इस पर लिख दो, इस पर लिख दो जय हिंद। ऊपर लिखिए भाई वो भाई। हाँ, इन बेटियों ने देश को सम्मान दिलाया, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराकर। इन बेटियों का हौसला ना टूटे, इनका भाई भी हिंदुस्तानी, इनका हौसला बढ़ाने के लिए। पिन्स आपने डाल रखे ये 30 दिन हो चुके, 30 पिन है। हर डे वन पिन। हर दिन एक पिन डाल रहे हैं। ये पुलवामा अटैक जो हुआ था उसकी डिटेल है, ये डिटेल देखिए आप। उनके शहीद के नाम। जी हम जी। कहना चाहते हैं, हम तो तिरंगे के फैन है, देश के फौजी के फैन है। तो आप यहाँ पे इनके साथ बैठे हुए हैं 30 दिन से बैठे हैं और जब तक ये लड़ाई चलेगी तब तक डटे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नदी किनारे फूल बोल बैठी हमने सोचा तोता है, और जब इन बहनों की याद आई तो दिल चुपके रोता है, दिल चुपके। नमस्कार दोस्तों, एक ऑफिस से आपके अपने चैनल YPB न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं अपने खून से खिलाड़ियों के समर्थन में इंडिया गेट पर जिस तरह की आज कॉल की गई थी कि जंतर मंतर से इंडिया गेट पे आएंगे, तो ये हमारे भाई है। जहां भी शहीदों की बात कर लो या किसी को इंसाफ की बात कर लो, हमेशा स्पोर्ट में खड़े रहते हैं मेरे भाई अपने खून से। वी स्पोर्ट रेसलर्स, ये भाई ने इन खिलाड़ियों के लिए मांग की और डे बाय डे जैसा कि हमें सुनने में आया कि हर दिन जितने दिन बढ़ेंगे अपनी छाती के ऊपर, अपने बदन के ऊपर, तिरंगे से पीठ के ऊपर हर तरह से कहना चाहता हूँ भाई से बार आप घूम जाइए और भाई एक बार घूम जाइए आप। और ये पुलवामा वंदे मातरम पूरा का पूरा जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि के लिए जहां भी शहीद होते हैं तो उनके लिए हर जगह पहुंचाते हैं। भाई से बात कर लेते हैं। भाई, जिस तरह से आपका डेडिकेशन और आप हमेशा पहुंचते, क्या लगता है इन खिलाड़ियों को इतने दिनों से बैठे हुए धरने पर आज इंडिया गेट पे आने में मजबूर होना पड़ा? उससे पहले बजरंगबली के मंदिर में माथा टेका, गुरुद्वारे गए, हर जगह इन्होंने आस्था दिखाई, आज इंडिया गेट के ऊपर आए, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहोगे, अब तो एक ही काम रह गया है ना, उस भूषण को ढूंढने का काम रह गया है। बस सिर पर ऊपर पानी जा लिया, नार्को टेस्ट की भी दे दी, हमने ये भी कह लिया पोस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, संविधान उसके लिए अलग बना है, उस पर पहले ही 38 मुकदमे है। लेकिन जो एक मुकदमा है, जितने दिन हम मच्छर खा रहे ना हमारे पहलवानों को, हम वादा करते हैं अगर 10 साल तक उस आदमी को मच्छर ना खाए तो हम भी इस देश के नागरिक ना है, हम भी देश के देशभक्त ना है। ये बहनें देश की बेटियां है, इन बहनों ने देश को सम्मान दिलाया है, देश की आन बान शान हो रही है। और आज देश की बेटियां सड़कों पर है, आज देश के गोल्ड मेडल सड़कों पर है, कहीं ना कहीं देश का सम्मान। और कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये हमारी बेटी पढ़ाओ का तो पता नहीं बेटी ऐसे बचाई जा रही है देश की सड़कों पर। जंतर मंतर पर 1 महीने से बैठी है और पहले भी बैठ के जा चुकी है। गोल्ड मेडल की कीमत 15 रुपए लगाते हैं। 15, उसको पता लगेगा ना गोल्ड मेडल की कीमत क्या है। अरे क्यों भैया किसकी परीक्षा ले रहे हो? उनके भी परिवार है, उनकी फैमिली है, पूरा देश बेटी का परिवार है, जितनी बेटों के साथ में ये इस तरह की हरकत की है, घिनौनी हरकत। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जिसका खून पानी बन चुका है पानी रह दीजिए, जिसके अंदर खून है वो कृपया बेटियों के समर्थन में आए, क्योंकि बेटी आपके भी है, बेटी गरीब की अमीर की हो, सबकी इज्जत बराबर होती है। भाई आप एक बार घूम जाइए भाई साहब इंडिया गेट की तरफ से, मैं आपको इधर से नजारा दे, आप इधर आइए, आप कैमरामैन से करूंगा साथी से, आप उधर चले जाइए एक बार। इस इंडिया गेट से आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूं मेरे भाई, सपोर्ट करने के लिए इंडिया गेट आप देख रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं। तो भाई साहब जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, क्या आपके आने से, क्योंकि माताएं बहनें गांवों से खाप पंचायतें, जिस तरह से 28 तारीख का भी एक कॉल की गई है कि महिलाएं आप संभालेगी मोर्चा, तो इन महिला हमारी बेटियों को जो खून के आंसू रोने पर मजबूर है उनको इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ मिलेगा, और हम तो छीन कर इंसाफ लेते हैं। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो दिखाएंगे, अभी तो थोड़ा पैंच कस रहे हैं ना। जिस दिन पूरा काबला कसा जाएगा उस दिन पता लग जाएगा कि कौन ताकतवर है। देश के गोल्ड मेडल से मैं ताकतवर नहीं मानता, क्योंकि ये देश के हीरे हैं और उससे बड़ा सम्मान है नहीं। 15 रुपए का मेडल कहते हैं, अरे कोई लाकर तो दिखाए गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल के लिए सालों साल पसीना बहाना पड़ता है ग्राउंड पर, ऐसे गोल्ड मेडल नहीं आते हैं। आप बेटी को मान कर रहे हो, अगर आप नार्को टेस्ट कराना था आपको पहले क्यों नहीं नार्को टेस्ट के लिए बोला? आज बोलते हो नार्को टेस्ट के लिए, पलटवार करते हो, बहनों की बेटियों की बेइज्जती करते हो। यही सिखाया है आपके संस्कार, हमारे संस्कार ये नहीं है। हमारा संस्कार ये देश की सभी बच्चियां, सभी बेटियां पूरे देश की है, चाहे वो रेसलर हो, चाहे वो गरीब की अमीर की हो, ये सभी की है और सभी का सम्मान करना चाहिए। कितने दिन से आप यहाँ पर बैठे हो? 1 महीना हो गया, मेरे बदन पर गिनकर देख लो मेरे जितने दिन है, मेरे खाल के अंदर जितने तिरंगे मेरे उतने दिन है यहाँ पर। 1 महीना हो चुका और 1 महीने के 30 तिरंगे मेरी खाल में है। तो ये आप बता रहे हैं, अभी आपसे भी जान लेते हैं, जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे, जैसे दिन बढ़ते, जब तक सांस है, आखिरी प्राण है। मैं तो कहता हूँ अगर ये फांसी पर चढ़ाने की बात करते ना, सबसे पहले वीर हिंदुस्तानी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। पहले भगत सिंह ने फांसी
चढ़ा था, लेकिन अब विजय हिंदुस्तानी बहनों के लिए फांसी चढ़ने के लिए तैयार है। तिरंगों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जाएगी। डे बाय डे अगर फांसी पे मैं कह रहा हूँ जान देने की भी नौबत आई तो सबसे पहले जान देने के लिए इनका भाई तैयार है, इनका भाई जिंदाबाद है। ये रक्षाबंधन देख रहे हो ना हाथ में, ये रक्षाबंधन की आज जो कर्जा है वो उतारने का कष्ट करेंगे और बहनों को इंसाफ दिलाएंगे। इन बहनों के लिए ऐसे युवा साथियों की जरूरत है, युवा साथियों को आप जैसे जो देश के लिए, बहन बेटियों के लिए हमेशा तत्पर रहते, खड़े रहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे, अगर तुमको इज्जत बचानी देश की, इन बहनों के साथ में है। कृपया, बहनों का अपमान हो रहा है पूरे देश के अंदर, आप देख रहे हो क्या माहौल हो रहा है, क्या मैसेज जा रहा है विदेशों में भी, किस तरह का मैसेज जा रहा है कि देश में, देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की कितनी बेइज्जती हो रही है कि पानी नहीं, बिजली नहीं, खाने के लिए सुविधा नहीं, वॉशरूम में पानी नहीं, वॉशरूम बंद है, तो बहुत बुरा हाल है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी सरकार, बीजेपी सरकार तो बेटी बचाओ बेटी अभियान, बेटी बचाओ बेटी अभियान का नारा दे रही है। मैं तो कह रहा हूँ बेटी पढ़ाने को तो पता नहीं, बेटी ऐसे बच रही है दिल्ली के जंतर मंतर पर, भाई बच रही है ना दिल्ली के जंतर मंतर पर। अगर बेटी बचती ना तो भाई धरना देने की नौबत। खून से लिखा है आपने? खून से लिखा है भाई। क्यों लिखा है खून से? बात मान तो रहे हैं ब्रजभूषण, जांच के लिए राजी तो हो गए। अरे भाई पोस्टो एक्ट लगेगी, गिरफ्तारी कौन कराएगा उस भाई। हमें ये मैसेज देना चाहेंगे इस बहनों के साथ में, और बहनों को सम्मान दिलाए, देश की आन बान को सम्मान दिलाए, और यही आपके लिए फायदे हैं। और क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपको देश के असली हीरे, देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को, अपनी संस्कृति को बचाना होगा, तो महिला को सम्मान और साथ देना होगा इन बेटियों का, बहनों को उचित न्याय, और जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसके पीछे है। कहना चाहूंगा, नदी किनारे बुलबुल बैठी, हमने सोचा तोता है, और जब इन पहलवानों की याद आई तो दिल चुपके चुपके रोता है। ब्रिजभूषण ने हर चीज के लिए हामी भर दी, नार्को के लिए भी, हर चीज के लिए वो ये बोल रहा है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जो कानून करेगा उस सब के लिए, हर चीज के लिए मैं तैयार हूँ। भैया तैयार हो गए, वो तो जांच का विषय है, कौन तैयार होगा वो तो जांच करी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। ने कहा तो है लाइव प्रसारण करवा दो ना, पता चल जाएगा, ब्रजभूषण का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या इस देश की न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था एक गुंडे अपराधी के हिसाब से चलेगी? अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी के बाद वो मतलब बाहर बैठ के, गिरफ्तारी से बच के, उसे गिरफ्तारी तो हो नहीं रही, गिरफ्तारी से बच के वहां बैठ के कानून बता रहा है वहां से। क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? क्या लगता है? हर चीज को मानने के लिए तैयार है। तानाशाही का दौर है देश में, तानाशाही आ चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। वो तो कह रहे हैं कि मैं कानून का सम्मान कर रहा हूँ। लोकतंत्र खत्म हो गया है सर, वो तो जांच के लिए राजी हो जांच कह तो रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे जो हजारों लाखों लोग आए हैं, आपका कैमरा आप देख लीजिए, ये सब लोग इसीलिए आए हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने देश की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आए हैं। बात तो सर ये भी निकल कर आएगी, जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे, उसको कम था क्या? लाइमलाइट में आने के लिए, नजरों में आने के लिए इंडिया गेट तक आ गए। भगत सिंह ने अपनी बात सुनाने के लिए, जब अंग्रेजों की सरकार थी, बम ब्लास्ट किए थे, फांसी पर चढ़ गए थे। हाँ। ऐसी ही अंधी बहरी ये जो सरकार है, अंग्रेजों की गुलाम रहे हैं, वही तो है इनके अंदर। तो अब यहाँ पे आने के बाद इंसाफ हो पाएगा, उम्मीद है आपको? कुछ लगता है आपको? नहीं होगा तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा, नहीं होगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जैसे अभी आप लोग देख चुके हैं, 13 महीने किसान आंदोलन चला है, मोदी सरकार झुकी है कि नहीं झुकी? झुकी है, लेकिन एमएसपी तो अभी तक नहीं मिली है ना सर। लेके रहेंगे, दोबारा से आंदोलन की तैयारी करेगा संयुक्त मोर्चा मिलके। तो कितने सालों तक करते रहेंगे? पहलवानों के साथ हुआ था, अब से पहले भी ये लोग उठ गए थे। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए, हाँ, अब आप ये देखिए, जब से ओलंपिक पूरी दुनिया में शुरू हुए हैं, कुल 35 मेडल भारत में आए हैं आज तक जी। उसका कोई महत्व नहीं रहा। एक गुंडे को प्रोटेक्शन दे रही है सरकार जी। तो वही गुंडा हर चीज को स्वीकार कर रहा है कि मैं जो फैसला कोर्ट लेती है, जो फैसला प्रशासन लेता है, जो सब चीज को मानने के लिए तैयार है, तो फिर भी क्यों ये धरना खत्म नहीं किया जाए? क्या लगता है आपको? नाम की कोई व्यवस्था है देश में या नहीं रही? पहले, सबसे पहले उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? वो बाहर बैठ के कानून क्यों बता रहा है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसने खुलेआम ये कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा अगर मुझे कहेंगे तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। क्यों नहीं कह रहे मोदी जी? क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी इतने बड़े मुद्दे पर? तो वो तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर मेरी जांच करोगे, मैंने मुंह खोला तो बहुत लोग फंसेंगे। हाँ, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने बोल दिया है, इन्होंने बोल दिया है कि हमारा भी नार्को टेस्ट हो, ब्रजभूषण का भी नार्को टेस्ट हो, और उसका लाइव प्रसारण हो। जिस दिन लाइव प्रसारण ब्रजभूषण के नार्को टेस्ट का हो गया, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नार्को में सही पाए जाते हैं तो फिर क्या होगा? नार्कोटिक जांच के लिए वो मान गए हैं, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जैसे आप बोल रहे हैं। हाँ, विश्वास नहीं रहा, लोकतंत्र खत्म। हम नहीं डरते, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, विश्वास नहीं रहा सरकार पे। डरते हैं कि दोबारा से बच के निकल जाएंगे? अगर डरते तो इस पुलिस और पैरामिलिट्री के पहरे के बावजूद यहाँ इतने लोग, मैं खुद एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ शूटिंग का। नार्को में सब कुछ सही हो जाएगा लगता है आपको? नार्को में कुछ सही होगा या नहीं होगा, लेकिन नार्को टेस्ट अगर लाइव प्रसारण उसका हो जाएगा तो देश की जनता तो फिर धरना खत्म हो जाएगा। ब्रजभूषण के काले चिट्टे खुल जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि ब्रजभूषण के साथ और बड़े बड़े नाम भी इसमें खुले।
तो वो तो बोलते हैं कि जेपी नड्डा बोल देंगे, मोदी जी बोल देंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या वो देश की न्यायिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था से ऊपर हो गया क्या? अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी हो। उनके ऊपर इस मुकदमे पहलवानों को लेकर के 2 FIR हुई। एक पहला जो उनके यौन शोषण के लिए हुई है, दूसरा जो उनके पोस्को एक्ट वाली हुई है। मैं आपको बता दूं, पॉक्सो एक्ट में केवल साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ही उस पर FIR नहीं कराई है, और भी लड़कियां हैं, लेकिन पॉक्सो एक्ट और हमारी देश की बेटियों की इज्जत की बात है, इसलिए कानून के तहत भी उनका नाम हम उजागर नहीं कर सकते, ना पुलिस कर सकती है। राकेश टिकैत जी तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये जो धरना है बहुत लंबा चलने वाला है। हाँ बिल्कुल चलेगा। राकेश टिकैत जी क्या, ये तो सब भारत की कोई भी जनता जिसमें सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति बता देगा कि धरना लंबा चलेगा। लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि सबको पता है तानाशाही आ चुकी है। जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की सरकार है, जो मन में आए वो कर दो, वही भारत में शुरू हो गया, लेकिन वो चलने नहीं देंगे। तो दोस्तों अलग-अलग पार्टी इतना ही कहूंगा, ये हमारे भाई है जो जंतर मंत्र से हमारे साथ यहाँ पर इंडिया गेट पर आए हुए हैं और इन्होंने अपनी बात रखी, और इनका साफ साफ कहना है कि ये धरना इसी तरह से, क्योंकि लॉ खत्म हो चुका है, लंबा चलेगा। अब देखते हैं किस तरह से, क्या जंतर मंत्र से कहां तक ये उम्मीद की किरण जग पाती है और कब इन खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।